हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ये हर क्लास के लिए या कह सकते हैं शुरू से ही मतलब प्राइमरी क्लासेस से ही अब तो स्टार्ट होने लगा है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रख देते हैं, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला हम अगर मन में अपने दिमाग में रखते चलें तो हमें दिक्कत नहीं होगी चेंज करने में। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रख देंगे, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, मतलब जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जब हम पैसिव में चेंज करेंगे उस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अभी आगे देखेंगे कि किस टेंस में को हम जब चेंज कर रहे हैं पैसिव में तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्प सब ऑब्जेक्ट आएगा जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट आ जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे। इसके बाद बी, बीन या बीइंग। अब ये हमारा टेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन से टेंस के होने पे बी यूज़ करते हैं या बीइंग यूज़ करते हैं या बीइंग यूज़ करते हैं। तो जिस टेंस में यूज़ होना होगा अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर यूज़ हो रहा होगा तो हम लगाएंगे, नहीं यूज़ हो रहा होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद में कोई भी वर्ब की फॉर्म हो पैसिव में चेंज करते समय हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। फिर अगर कुछ बचता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम उसको लिखते हैं, अदरवाइज़ फिर बाई से जोड़ते हैं सेंटेंस को और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमारा इंटरचेंज हो रहा है पर्सन, तो वो क्या हो रहा है, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ही गर्ल्स के लिए, ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए, इट जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं या स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और दे, ही, शी, इट का प्लूरल दे यूज़ होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, मी का सब्जेक्ट आई, वी, अस, यू का यू ही होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। ये डिपेंड करता है हमें सेंटेंस पे। सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट। फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी तरह से हम टेंस की भी थोड़ी बहुत जानकारी करते चलेंगे। आई होप टेंस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पहले ही कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। तो आप पहले से पढ़े रहे होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे तो हम देख ही रहे हैं। तो पहला होता है, पहला हमारा जो टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर ये मिलता है तो हम इसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ होता है और आई के साथ एम का यूज़ होता है। जैसे हमारा एग्जांपल है आई राइट अ लेटर, एकदम इजी बेसिक सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आई राइट अ लेटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और कुछ तो है नहीं, बाई से हम जोड़ेंगे सेंटेंस को और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो आई राइट अ लेटर का पैसिव चेंज हो जाएगा अ लेटर इज़ रिटन बाई मी। इसी तरह से इसका नेगेटिव जैसे बन जाता है यू डू नॉट लाइक माई आइडियाज़। तो माई आइडियाज़ इसका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब माई आइडियाज़ प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर। फिर इसके बाद नॉट है सेंटेंस में इसलिए हमने रख दिया नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई से ऐड करेंगे सेंटेंस को, यू का ऑब्जेक्ट यू। तो माई आइडियाज़ आर नॉट लाइक्ड बाई। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी अफर्मेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर ये मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव में चेंज करते समय यूज़ करेंगे वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। तो जैसे ही कॉल्ड मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट, आई सेकंड फॉर्म है तो वाज ए वर्ड लगेगा, तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, तो आई वॉज कॉल्ड, सेकंड फॉर्म भी कॉल्ड होती है, थर्ड फॉर्म की भी कॉल्ड होती है, कॉल्ड बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई वॉज कॉल्ड बाई हिम। यू डिड नॉट वॉश योर क्लॉथेस, तो योर क्लॉथेस हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब ये प्लूरल है तो वर, फिर नॉट है इसमें तो नॉट आ गया, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाई यू, ठीक है। तो यू डिड नॉट वॉश योर क्लॉथेस, क्लॉथ्स का जो हमारा पैसिव बनेगा तो योर क्लॉथेस वर नॉट वॉश्ड बाई यू, ठीक।